बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप हज़रात के सामने जुमे की कुछ थोड़ी सी फजीलत रखना चाहता हूँ और क़यामत का एक मंज़र आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। यह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। वो बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सफ़ेद आईना लेकर आए, जिसके अंदर एक काला सा नुक्ता लगा हुआ था। हुज़ूर ने पूछा कि जिब्राईल ये क्या है? जिब्राईल ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, ये जो सफ़ेद आईना है ये यौम जुमा है, और ये जो काला नुक्ता इसके अंदर लगा हुआ है ये यौम जुमे के दिन के अंदर की वो घड़ी है, वो जिसके अंदर जो बंदा जो दुआ करता है अल्लाह पाक उसको कबूल करते हैं। यानी ये कबूलियत दुआ की घड़ी उसकी तरफ इशारा है। इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये जो जुमा है और ये कबूलियत दुआ का ये जो वक़्त है, इसकी वजह से अल्लाह पाक ने आपको और आपकी उम्मत को बाकी उम्मतों पर फजीलत अता फरमाई है। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, ये यौम जुमा जो है ये हमारे नज़दीक यौम मस्जिद है, हम इसको यौम मस्जिद कहते हैं। हुज़ूर के इस्तिफ़सार पर फरमाया, अर्ज़ की कि यौम मस्जिद से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर एक वादी बनाई हुई है, वादी पैदा फरमाई है। उस वादी के ऊपर एक मुश्क का टीला है जिसके ऊपर नूर के मिंबर बिछे होंगे, और इस दिन यानी जुमा के दिन, यौम मस्जिद जुमा के दिन अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाया करेंगे और उस नूर के मिंबरों के ऊपर बैठा करेंगे। और फिर नूर के मिंबरों के बाद सोने के मिंबर लगे होंगे, सोने की कुर्सियां लगे होंगी जिन पर याकूत और ज़ुबरदस्त जुड़े होंगे। इन पर सिद्दीकीन, शुहदा और सुलहा बैठेंगे, और जो बाकी जो टीला है इस पर दूसरे लोग बैठे होंगे। ये उसका आता है कि इस पर अहले गुरफ बैठे होंगे, अहले गुरफ का नाम आता है। और इस पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अहले गुरफ से मुराद गालबन यह है कि इससे आम जन्नती मुराद होंगे कि आम जन्नती बैठे होंगे। तो वहाँ पर बैठकर वो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनसे आकर बातें करेंगे। तो इसके बाद आता है, आगे चलकर ये बात आती है कि अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देंगे कि मेरे दोस्तों के लिए कुछ खाने के लिए लाओ। फरिश्ते इनके लिए मुख्तलिफ किस्म के खाने लेकर आएंगे। जन्नती जब उनको खाएंगे तो हर लुकमे के अंदर मज़ा बढ़ता रहेगा, हर लुकमे का मज़ा जो है वो जायका जो है वो अलग होगा और बड़ा हुआ होगा। फिर इसके बाद पीने की चीज़ें लाई जाएंगी जिसके अंदर भी ये बात होगी कि हर घूंट के अंदर उसका मज़ा ज़्यादा होगा, बढ़ता रहेगा। इसके बाद अल्लाह पाक कहेंगे कि मांगो, क्या मांगते हो? जन्नती कहेंगे कि अल्लाह आपकी रज़ा मांगते हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि मैंने तुमको रज़ा दे दी। इसके बाद अल्लाह पाक कहेंगे कि मैं तुमको एक ऐसी नेमत देता हूँ अभी कि जिसके जो सबसे बड़ी नेमत होगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने सामने से पर्दा हटा देंगे और जन्नती जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का सामने दीदार करेंगे। और जब अल्लाह तबारक व तआला को देखेंगे, को देखकर सजदे के अंदर गिर पड़ेंगे। अल्लाह पाक कहेंगे कि सर उठाओ, ये सजदे की जगह नहीं है, ये तो नेमतों की जगह, ये तो यानी कि जो इनामात की जगह है। तो बहरहाल वो जन्नती अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे और ये जन्नत के अंदर सबसे बड़ी नेमत होगी, इससे बड़ी नेमत कोई भी नहीं होगी। इसके बाद फिर हदीस के अंदर आता है कि जो आरश है उसके नीचे से एक हवा चलेगी जिसकी वजह से सफ़ेद किस्म का मुश्क उड़कर उन जन्नतियों के सरों के ऊपर, पेशानियों के ऊपर भी गिरेगा और उनके घोड़ों के पेशानियों के ऊपर भी गिरेगा, जिसकी वजह से वो मज़ीद खूबसूरत हो जाएंगे। जो अल्लाह पाक ने उनको पहले खूबसूरती अता फरमाई हुई थी, इससे भी मज़ीद खूबसूरत हो जाएंगे। और जब वो अपने वापस अपने घरों के अंदर जाएंगे तो उनकी बीवियाँ उनको देख कर कहेंगी कि तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये एक हदीस है जो मैंने आपके हज़रात के सामने रखी है। दो बातें हैं इसके अंदर। जुमे की फजीलत भी इसके अंदर आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वजह से हमें फजीलत अता फरमाई है बाकी उम्मतों पर। यह हमारे लिए इबादत का दिन है, तो लिहाजा जुमे के दिन हमें जो सबसे बड़ा काम करना चाहिए वो अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। यही हमारा मकसद होना चाहिए। और उसके बाद मैंने आपको जन्नत के कुछ वाक़यात सुनाए हैं। अगर मेरे दिल के अंदर या आपके दिल के अंदर या किसी के दिल के अंदर यह ख्याल पैदा होता है कि हम भी उन लोगों के अंदर दाखिल हो जाएं जो सोने के कुर्सी पर बैठे हैं या आम टीले के ऊपर जो लोग बैठे हैं, उनके अंदर हमारा नाम आ जाए, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने आज दुनिया के अंदर हमें मौका दे रखा है।
آج ان لوگوں کے اندر، ان کی فہرست کے اندر ہم اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، اعمال کر کے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے ان لوگوں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان قریب مجھ پر اور آپ پر وہ وقت آنے والا ہے کہ اس کے بعد اگر ہم اربوں خربوں برس بھی عبادت کرتے رہیں، خواہش کرتے رہیں کہ ان لوگوں کے اندر ہمارا نام آ جائے، لیکن ہماری اس اربوں خربوں برس کی عبادت کے بعد بھی ان کے اندر ہمارا نام نہیں آ سکتا اگر اللہ نے دنیا کے اندر نہیں لکھا۔ تو دنیا کے اندر اس کا موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ان کے احکامات کو پورا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کی یہ دعا بھی ہے، میرے بھی، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔